आखिर करण कुंद्रा के प्लान के आगे पस्त हो गए प्रतीक सेजपाल और ओटीटी कंटेस्टेंट। भाई जिस तरीके से आज का एपिसोड हुआ है भाई देखकर मजा आया। क्या हुआ है इस वीडियो में उस पूरे एपिसोड का रिव्यू करेंगे। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। बात की जाए तो भाई बिग बॉस के घर में अब ये ओटीटी वाले कंटेस्टेंट तो है नहीं, ये प्रतीक को अब समझना होगा और प्रतीक जो भी करेगा उसका सामने से जवाब आएगा। पहले 2 दिन इन लोगों ने सिर्फ देखा, यानी कि करण कुंद्रा जो अपने आप में एक अलग है और इनका दिमाग जो है बहुत शातिर चलता है। और आज की वहां पे शुरुआत ही ऐसी हुई कि करण कुंद्रा ये कह रहे थे बिग बॉस में 4 दिन से ये एक ही ड्रेस में हूं, मेरे नाक से बाल आ रहे हैं, मेरे कान से बाल आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें वहां पे हो रही है, हमें कपड़े तो दो, जंगल में रखना है रखो लेकिन कपड़े तो दो। तो यहां पे इन्होंने अब वहां पे इनको समझ में आ गया कि हम अगर कुछ करेंगे नहीं तो भाई ये हम पर हावी होंगे, क्योंकि प्रतीक के करने की सजा नहीं, प्रतीक ने शीशा तोड़ा लेकिन सजा इन लोगों को हुई। अब भाई ये खुले सांड थे, यानी कि खुले सांड कैसा होता है कि भाई अब हमें फिक्र ही नहीं, क्योंकि पहले हम नॉमिनेट हो चुके हैं तो भाई हम इनको दिक्कत देंगे ही देंगे। और करण ने उसी तरीके का कुछ प्लान किया। करण ने यह प्लान करते हुए कहा कि हमें इनके कमजोरी को अपनी ताकत बनानी है। जी हां, यानी प्रतीक की कमजोरी क्या है, बात बात पे गुस्सा हो जाता है। जी हां, अब ये वो सीरियसली करता हो या फिर अपने आप अंदर से आता हो या फिर ऐसे ही करता हो फुटेज पाने के लिए, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं। लेकिन करण कुंद्रा ने इसी चीज को अपनी ताकत बनाना चाहा और कहा कि इसी चीज को, इसके गुस्से को हम अपनी ताकत बनाएंगे और इनसे लड़ेंगे। जी हां, यानी कि इन तीनों को हम अलग करेंगे और ये तीनों जब एक दूसरे के साथ झगड़े करेंगे तो अपना काम बहुत ही आसान और इजी हो जाएगा। अब दूसरी तरफ अगर बात की जाए प्रतीक, शमिता और निशान की, तो इनको वहां पे डटे रहना था। यानी कि पहले स्टार्ट में इन्होंने देख लिया था अंदर और जज भी कर लिया था कि ये लोग जो ये अपने खिलाफ कुछ प्लान कर रहे हैं। जब प्रतीक ने बोतल से वो मैप निकाल के अपने जूते में छिपा लिया था, जी हां, तो ये सारी चीजें वहां पे हुई। प्रतीक को भनक लगी थी कि ये लोग कुछ ना कुछ वहां पे करेंगे, लेकिन जब उनके 2 लोग अंदर ही आए हो, ऐसे आए थे बस देखने के लिए, करण कुंद्रा ने इनको भेजा था और बोला था कि बस ऐसे ही जाके आओ, उनको वहां पे डिस्टर्ब करना है, प्रतीक को वहां पे उकसाना है। और यहां पे अंदर आने के बाद शमिता ने यह भी कहा कि वो हमें वहां पे डराने के लिए आया था, बस बाकी कुछ नहीं और कुछ नहीं। लेकिन जैसे जैसे शो आ जाता है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आधे एपिसोड तक वहां पे प्रतीक सेजपाल दिखे और आधे के बाद सिर्फ करण कुंद्रा दिख रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं पासा इतना बड़ा पलटा कि भाई मतलब मजा ही आ गया कुछ आज के एपिसोड में। उसके बाद घर के अंदर एक जो अफसाना है, अफसाना कुछ खाने की चीज लगती है तो निशांत वहां पे छिड़ जाता है। निशांत बाहर आके इन लोगों को बताता है तो करण बोलता है कि तैयारी कर लो क्योंकि हम अब घर के अंदर आने वाले हैं। यानी कि इनको वहां पे सुबह से एक डर बना के इनके ऊपर रख दिया था। और करण कुंद्रा का यह भी कहना था कि अगर वीकेंड का वार आएगा तो सलमान खान भाईजान यही कहेंगे कि आपको वहां पे वक्त था, आपको कुछ ना कुछ वहां पे करना होता, वो 3 थे, वो 3 आप पर भारी पड़े, यानी कि आपने कुछ भी नहीं किया। और यह प्लान वहां पे सक्सेसफुल रहा इन लोगों का, इनके ऊपर जाने का। यानी कि इसके बाद क्या होता है, वो विश्व सुंदरी यानी कि हमारे बचपन की सोन परी वहां पर आती है और बोलती है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक ऑफर है, यानी कि अब मैं तुम्हें दूंगी तुम्हारे कपड़े और उस कपड़े के साथ मिलेगा तुम्हें मैप, लेकिन 5 लोगों को वहां पर अपने बैग्स नहीं उठाने होंगे और इसकी तैयारी आपको करनी होगी। इस तरीके की बातें वहां पे विश्व सुंदरी ने की। जी हां, ये विश्व सुंदरी वाला जो मामला है ना, बिग बॉस निकाल दो, इसमें बहुत बचपन जैसा लग रहा है। ये बिग बॉस नहीं लग रहा है। मैं बार बार हर एक रिव्यू में बोल रहा हूं और कब ये सारे एक घर में होंगे ना तब असली बिग बॉस वापस शुरू हो जाएगा। क्योंकि आज तो चलो आज का एपिसोड मुझे बहुत ज्यादा पसंद भी आया क्योंकि बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग हुई स्टार्ट में और वो आगे जाके सक्सेसफुल भी हुई। अब ये लोग जो है ये वहां पे 5 लोग चुनते हैं। इनके 5 लोग कौन थे, विशाल थे वहां पे, विशाल कोटियन, जो खुद से वहां पे बहुत सारे लोगों ने कहा कि चलो मैं अपनी बैग नहीं लेता हूं। तो विशाल कोटियन थे, साहिल थे वहां पे, ईशान थे, तेजू थी, बहुत ज्यादा फेवरेट है बाहर है तेजू, और इसके साथ मायेशा थी। जी हाँ, ये 5 लोग अपने बैग्स वहां पे लेने वाले थे नहीं। और पूरा जो निर्णय है, पूरा जो चीज है वो सिर्फ जंगल वालों पे यानी कि बाहर वाले जंगल वासियों पे भेजा था कि आपको डिसीजन लेना है कि कौन होगा, और फिर बाद में मैप भी आएगा और बाकी सारी चीजें यानी कि आपके बैग्स भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये सुनने के बाद प्रतीक वहां पे बौखला गया, शमिता और निशान भी बौखला गए कि अब इनके पास मैप आएगा तो ये टास्क होगा, टास्क होने के बाद ये घर के अंदर आएंगे। तो यहाँ पे प्रतीक ने क्या किया, जिस गुफा में जाने वाले थे वहीं पर आके ठहर गया। जी हाँ, हटने का नाम ही नहीं ले रहा था बंदा। यानी कि जो भी हो जाए भाई मुझे फुटेज लेनी है। ये मैंने इससे पहले भी बहुत सारे रिव्यू में कहा है और बताया है कि प्रतीक सेजपाल जो है, प्रतीक सेजपाल खुद में एक इस तरीके का बंदा है कि भाई
जो भी करो मुझे आप बाहरी दुनिया ने, हम जो ऑडियंस है, मुझे आप हेट करो, लव करो, लेकिन आप मुझे इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि मैं फुटेज तो हर चीज में बटोरूंगा। और इनकी सबसे बड़ी ताकत है, ये लोग इसका वीकनेस कहते हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है फुटेज कमाने की, कि कोई भी मुद्दा हो सामने वाले का, ये वहां पे अंदर घुस जाते हैं और उसमें वहां पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और सामने वाले से झगड़ा करते हैं या फिर सामने वाले को उकसाते हैं। ऐसे प्रतीक सेजपाल। और शुरुआती दिनों में, यानी कि अब चौथा या पांचवा एपिसोड का मैं रिव्यू कर रहा हूं, तो इसमें भी वहां पे बार बार प्रतीक सेजपाल ही दिखाई दे रहे थे। जी हां, अब भाई बात की जाए तो प्रतीक सेजपाल जब गुफा के पास खड़े थे तो अफसाना खान उनको वहां पे सहला रही थी। और इनको ये सारी चीजें देखकर प्रतीक सेजपाल ने क्या किया, प्रतीक सेजपाल उनको देखकर ये कि आपकी शक्ल देख के मुझे बहन की याद आती है, तो आप प्लीज वहां से बाहर जाइए, दूर हटिए। उसके बाद हमने देखा कि भाई ये गुफा खुल जाती है और इन लोगों को इनके बैग्स वहां पे मिल जाते हैं। जी हां, लेकिन प्रतीक सेजपाल भाई वो निशान के बैग के पीछे ऐसे पड़े थे, उस बैग में क्या था, क्या कर रहे थे प्रतीक सेजपाल, तो मैं आपको बताना चाहूंगा प्रतीक सेजपाल वहां पे फुटेज कमा रहे थे। जी हां, क्योंकि बाकी सारे लोग इसको अपोज कर रहे थे और खींच रहे थे, वो बैग टूट जाती शायद, तो बिग बॉस ने यहां पे अनाउंसमेंट कर दी, क्योंकि किसी को चोट भी लग जाती थी, क्योंकि इस तरीके से फिजिकल जो फोर्स लगा रहे थे प्रतीक सेजपाल, ये अच्छा नहीं था। और मुझे पर्सनली अगर बताया जाए तो मुझे ये पसंद नहीं आया। और फिर वहां पे करण कुंद्रा आए, जय भानुशाली आए, इनको रोकने की कोशिश की, ईशान सहगल आए, रोकने की कोशिश की, नहीं रुक रहे थे। बाग दूसरी बार जब बिग बॉस ने अनाउंसमेंट की तब ये वहां पे कहीं ना कहीं रुके, लेकिन तब तक करण कुंद्रा ने अलग प्लान बना के इनकी ही बैग वहां से निकाल दी थी। जी हां, यानी कि प्रतीक सेजपाल की बैग उठा ली और यही चीज इनके लिए सक्सेसफुल साबित हुई। जी हां, क्योंकि प्रतीक सेजपाल की जब बैग गई तो प्रतीक बौखला गया और बोला कि मेरी बैग दे दो, मैं आपके बैग को हाथ नहीं लगा रहा हूं, प्लीज मेरी, प्लीज तक आ गए थे प्रतीक सेजपाल, जिनके मुंह से कभी प्लीज वर्ड आपने सुना ही नहीं होगा पिछले 3 या 4 दिनों में, कि प्लीज मेरी बैग दे दो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। बिग बॉस को भी बोले थे मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। तो फिर अब तक जो आपने जो 15 मिनट या 10 मिनट जो ड्रामा किया प्रतीक सेजपाल, वो क्या था। जी हां, तो भाई यहां पे जब इनकी बैग जाती है तो बाकी 2 लोग वहां पे टेंशन में आ जाते हैं, यानी कि शमिता और निशांत, कि भाई कहीं अपनी भी बैग यहां पे चली ना जाए। और यहां पर जो है ये इसी चीज का फायदा उठाते हैं और घर के अंदर जाके इन लोगों को, यानी कि शमिता को, निशांत को कहते हैं कि अगर ये बंदा, यानी कि तुम्हारा तीसरा बंदा जो तुम्हारी ये यूनिटी है, ये बंदा अगर हमारे साथ कुछ गलत करेगा तो हम आपका सामान भी ले लेंगे। लेकिन बाहर जो इनकी चर्चा थी करण कुंद्रा की और बाकियों की, कि हमें सिर्फ एक पे अटैक करना है, बाकी 2 अपने आप वहां पे सीधे हो जाएंगे। जी हां, तो यहां पर इनके बीच में आग लग गई और ये दोनों वहां पे प्रतीक को पटाने के लिए लग गए। जी हां, ये बहुत बढ़िया प्लान था और देखने में बहुत ज्यादा मजा, एक स्टोरी जैसा लग रहा था ये, और ये बहुत ज्यादा उनको हे हो गए। जब प्रतीक किसी की भी नहीं सुनता है तो इनकी भी नहीं सुनी, और उसके बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई शमिता शेट्टी, गालियां देने लगी, बहुत सारी चीजें इनसे कही कि तुम सेल्फिश हो, तुम खुद के लिए ही वहां पे खेलते हो। और उसके बाद अगर बात की जाए तो शमिता शेट्टी को निशान भी समझा रहता, निशान को उन्होंने ये कहा कि हम उनको मैप दे ही देते, लेकिन निशान ने कहा नहीं नहीं, हम नहीं देंगे। उसके बाद शमिता शेट्टी को एक दौर ऐसा आया, क्योंकि इनके मन ही मन में 2-3 दिन से ये चीजें चल रही थी कि कहीं कभी ना कभी ये बाहर वाले घर के अंदर आएंगे और फिर वो हमसे किस तरीके से बिहेव करेंगे, ये फिर हमें दिक्कत वाला होने वाला है। तो इस वजह से शमिता शेट्टी कहीं ना कहीं वहां पे डर रही थी, और उसके डर के हम ऐसा कह सकते हैं, उस डर के वजह से उन्होंने जो मैप है वहां से निकाल दिया और इनके हाथ में थमा दिया। जी हां, यानी कि करण कुंद्रा का प्लान टोटली सक्सेसफुल हो गया। ये मैप जैसे उन्होंने दिया तब निशान जो है इतना ज्यादा गुस्सा हुआ था शमिता शेट्टी पे, प्रतीक के पे भी वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता कि प्रतीक तेरी वजह से, शमिता आपकी वजह से ये सारी चीजें जो है ये सारी हो रही है और हम तीनों वहां पे झगड़ रहे हैं, तुम दोनों भी वहां पे सेल्फिश हो, तुम दोनों ने मेरी नहीं सुनी, तुम दोनों भी वहां पे मुझसे कुछ पूछते नहीं और अपने आप भी ये सारी चीजें करते। निशान भट्ट की अगर बात की जाए, जो लोगों ने बिग बॉस ओटीटी ने नहीं देखा है, इस बंदे में दिमाग बहुत ज्यादा है, लेकिन भाई जो इनके साथ 2 लोग दिए थे ना, एक को वहां पे ईगो प्रॉब्लम है, यानी कि शमिता शेट्टी। आपको ये आने वाले एपिसोड्स में देखने मिलेगा, बहुत ज्यादा अंग्रेजी मारती है यार, अंग्रेजी थोड़ी कम मारा करो यार शमिता जी, प्लीज, नहीं समझ में आता, हमारे दिमाग में नहीं जाता, हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं इनके दिमाग में नहीं जाता। और बिग बॉस भी बार बार अनाउंसमेंट करते कि हिंदी भाषा का प्रयोग करे, भाई सुधरो यार। और दूसरा जो है प्रतीक सेजपाल, तो शमिता के पास ईगो है, प्रतीक सेजपाल के पास तो भाई वो किसी की सुनता ही नहीं। तो भाई यहां पर बात की जाए तो निशान अकेला कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि पूरा बिग बॉस ओटीटी का सीजन उसको एक ऐसा पार्टनर मिला था, यानी कि उसका नाम थी उनका नाम था वहां पे मूस जटाना, एक छोटी सी 19 साल की लड़की इनकी पार्टनर बनी थी और वो वही करती थी जो निशांत वहां पे कहता था। लेकिन यहां पे इस तरीके की चीजें नहीं है, तो निशान को अकेला खेलना पड़ेगा और बहुत स्ट्रांगली खेलना पड़ेगा। और इन तीनों में इतना ज्यादा झगड़ा हो गया कि भाई इन लोगों को मैप भी मिल गया और ये अब पूरी तरीके से इन पर हावी हुए हैं। और उसके बाद में हमने ये भी देखा थी शमिता शेट्टी बाहर आके इनसे ये कह रही है कि
अब मैं उनके साथ नहीं खेल रही हूं, करण को कहा, और आपको जो करना है आप कर सकते हैं। यानी कि अब ये 13 नहीं रहे, अब ये 14 हो गए हैं, और 14 वर्सेस 1 ऐसा हुआ। यानी कि वो जो दोनों है वो दोनों भी वहां पे एक नहीं है। सबसे बड़ी गलती इन लोगों ने की कि आपस में वहां पे झगड़ा किया। जो भी चाहे ये सुनने वाले थे ने, प्रतीक या फिर शमिता का डर था, प्रतीक का गुस्सा था, और निशान का दिमाग इन दोनों के सामने वहां पे नहीं हो सकता, क्योंकि गुस्से से आदमी खत्म होता है, ईगो से आदमी खत्म होता है, डर से आदमी खत्म होता है। सिर्फ एक के पास दिमाग था और वो बंदा वहां पे स्टिक रहा कि यही हमें जो है मैप नहीं देना चाहिए था, हमें खुद के लिए लड़ना चाहिए था। जी हाँ, तो ये सारी चीजें आज के एपिसोड में देखी। और लव एंगल तो भाई पहले दिन से वहां पे बनाने की कोशिश हो रही है। यानी कि सिम्बा जो है, सिम्बा वहां पे मायशा को जाके ये कहता है कि आप रोई ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और ठीक इसी तरीके की कुछ बातें वहां पे ईशान सहगल ने कही एंड वक्त में, आज के एपिसोड के एंड में, जो वहां पे एक दूसरे के साथ वहां पे गार्डन एरिया में बैठे थे, जहां पर मायशा और ईशान थे, और ईशान सहगल उनको बहुत सारी बातें कह रहे थे कि जब तुम वहां पे रो रही थी तो मैं वहां पे खत्म हो गया, तुमको रोते हुए देख के मैं खत्म हो गया, और तुम्हें किस तरीके के लड़के पसंद है, इस तरीके की चीजें वहां पे ईशान जो है वो वहां पे मायशा को कह रहे हैं। भाई ये मायशा पे बहुत सारे लोग लट्टू हो रहे। देखने में मजा आएगा कि मायशा अपना दिल किसे देगी, प्रतीक को देगी या फिर सिम्बा को देगी या फिर ईशान सहगल को देगी। लेकिन बात एक वहां पे बहुत अच्छी है कि ये लड़की बहुत स्ट्रांग है, अब स्ट्रांग हो गई बिग बॉस के लिए, क्योंकि इसको निकालना आप बिग बॉस नहीं निकाल सकते, चाहे वो वोटिंग ट्रेंड में सबसे नीचे भी क्यों ना है। क्योंकि मायशा के पीछे अगर तीन लोग हैं, एक वहां पे फुटेज बटल रहा है यानी कि प्रतीक सेजपाल झगड़ा कर करके, और 2 लोग इसके पीछे अगर इस तरीके से भागेंगे तो भाई महत्व तो इसको ही आएगा बिग बॉस की भाषा में अगर बात की जाए तो ये अगर ये पूरी जो चीजें वो एपिसोड में हमने देखी। और आज के रिव्यू की बात की जाए तो आज के रिव्यू में इतना ही था। और जैसे ये जंगलवासी घर के अंदर आएंगे और वह विश्व सुंदरी घर से बाहर जाएगी, तब शो में बहुत ज्यादा मजा आएगा। क्योंकि ये कोई दूसरा तीसरा शो नहीं, कोई रोडीज नहीं, कोई स्प्लिट्स विला नहीं कि आप कहानियां बनाते जा रहे हैं और हम बच्चों जैसे वो देख रहे हैं कि अब विश्व सुंदरी आज क्या करेगी, अब विश्व सुंदरी फ्रूटी को क्या करेगी, अब शक्तिमान आएगा ऊपर से पेड़ से नीचे आएगा और 2-4 लोगों को घुमा के ऊपर लेके जाएगा। ऐसा नहीं है ना, हम अब एडल्ट हो गए हैं और आप जो है बिग बॉस इस तरीके का कंटेंट बंद करें। क्योंकि बिग बॉस ये जो गेम है ये बहुत बड़े लोग देखते हैं, ये छोटे बच्चे का गेम नहीं है। तो इस विश्व सुंदरी को वहां से हटाओ, और अगर आपको उनके वॉइस का इस्तेमाल करना है तो घर के अंदर कीजिए टास्क देने के लिए। जी हाँ, और वो उस लहजे से के साथ मत कीजिए क्योंकि वो सोनपरी है नहीं। जी हाँ, तो इतना ही था आज के एपिसोड में। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे सोशल मीडिया को भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी मैं न्यूज़ वगैरह ये सारी चीज़ें देता हूं। तो हमारे सोशल मीडिया इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर के लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। साथ ही यहां पर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो सब्सक्राइब करें, यहाँ वहां पे फॉलो करें और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।